जितने भी स्टेट से गुजरता है उनको भी बुला के उन्होंने मीटिंग ली है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों विषय और देश के बुनियादी मुद्दों पर हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। मई महीने से मणिपुर में जो मई में मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और घटती रही, पर रात दिन मोदी जी कभी समंदर में वहाँ पर जाके या स्विमिंग करने का दिखाते हैं फोटो सेशन, कभी अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का, वहाँ पर जाके वहाँ फोटो निकाल लेते हैं, कभी केरला में निकाल लेते हैं, कभी बम्बई में निकाल लेते हैं। हर जगह जाकर नए नए ये अपने वस्त्र पहन के हर जगह से फोटो रोज आप तो देखते रहे होंगे, आप भी तंग आए होंगे भाई कितने बार इतनी सूरत देखना, फिर भी वो सूरत बताने का वो नहीं छोड़ते और आप लोग उसकी पिक्चर पकड़ना भी नहीं छोड़ते। तो ऐसा आज लोगों को ये हो गया कि भाई क्या है, कोई एक भगवान का दर्शन के जैसा रोज उठते ही उन्हीं का, लेकिन ये महापुरुष मणिपुर क्यों नहीं गए जहां लोग मर रहे हैं, जहां महिलाओं को रेप किया जा रहा है, जहां लोग ठंडी में मर रहे हैं, वहां उनकी हाल चाल पूछने के लिए वो जा रहे नहीं। क्यों? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? आप लक्षद्वीप में जाके पानी में ठहरते हो, क्या आप मणिपुर जाकर लोगों को समझा नहीं सकते? आप पूरी सत्ता आपके पास है, आप तो यही कहते हैं मेरे को इस भारत देश में मैं अकेला ही ऐसा हूं, मेरे को कोई अपोजिशन भी रोक नहीं सकता, यही उनकी बात है। मैं तो नहीं, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा एक मोदी बस सारे अपोजिशन को, उन्होंने ही कहा, मैं नहीं कहा। तो जब एक मोदी ही बस है सबको, तो जाओ भाई मणिपुर में जाकर देखो क्या हाल है, क्यों ऐसा हो रहा है, देश का हिस्सा है वो, और कितने दिन ऐसा ही आप इसको ये करेंगे। इसीलिए जनजागृति करने के लिए ही हमने ये अपना ये निकाल रहे हैं ये यात्रा। जो आपको भी मालूम है कि पहले जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा थी तो सारे लोग उसमें आए थे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हुआ और अब इम्फाल से लेकर बम्बई तक होने जा रहा है। तो ये राष्ट्रीय समस्याओं को जो गैर जिम्मेदारी से, असंवेदनशीलता से काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और इंसान भाई कंपैशन तो होता है किसी के पास, लेकिन शायद कंपैशन मणिपुर के बारे में वो दिखाना नहीं चाहते। और राष्ट्रीय चर्चा, संवाद, ये सारे चीजें राहुल जी के यात्रा में होंगे जैसा पहले भारत जोड़ो यात्रा में हुए थे। ये
एक बहुत बड़ा कदम राहुल जी ने उठाया है। पूरी पार्टी उनके साथ इस लड़ाई में खड़ी है। दूसरी चीज, ये हम क्यों जा रहे हैं? लोगों को बताने के लिए कि कोई रास्ता नहीं। हमने पार्लियामेंट में अपनी बात रखने की कोशिश की, पार्लियामेंट में इन मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर सरकार ने हमको मौका नहीं दिया। और मजे की बात यह है, भाई कोई आदमी साइलेंट बैठ रहा है उसको भी सस्पेंड, जो उठ के खड़ा है उसको भी सस्पेंड, जो कुर्सी पे बैठा है उसको भी सस्पेंड। यानी 146 लोगों को निलंबित किया गया। इस देश के इतिहास में ये पहली बार है कि इतने लोगों को सस्पेंड करना और इतने लोगों की बात नहीं सुनना, और 28 पार्टियां मिलके जो बात हम रखना चाहते थे उसको कोई मौका नहीं मिला। और इसके लिए तो प्रधानमंत्री भी उधर आए नहीं हमारे पास, कम से कम पार्लियामेंट में झांक के तो देखे उन्होंने, लेकिन मेरे राज्यसभा में झांके भी नहीं। हालांकि दोनों जोड़ के ही है, तो क्या नफरत है मालूम नहीं हमसे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में सरकार कोई अपनी गहरी चिंता व्यक्त भी नहीं की, और जाने वाले जाने दो, सस्पेंड करो, उन्होंने कर दिया और सेशन खत्म हो गया। इसीलिए अब हम लोगों को ये बताने भी जा रहे हैं, और जो एनजीओज हैं, जर्नलिस्ट है, किसान है, छोटे मोटे व्यापारी है, दलित है, और पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, और इंटेलेक्चुअल्स है, और जो ट्राइबल सेक्शन, ये सब लोग जुड़ जाते हैं रास्ते में। तो राहुल की न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होगी, ये कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे।